दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपी व्यापम द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके तहत आप मध्य प्रदेश में संयुक्त पात्रता परीक्षा प्राथमिक शिक्षक के लिए आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आप 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। अगर हम बात करें कि अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप उसको 1 तारीख से ही यानी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में सुधार सकते हैं। अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है, यानी कि 10 नवंबर 2024 को रविवार से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आपके कई शिफ्टों में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई दिनों तक आपका एग्ज़ाम चल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो 10 नवंबर से आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करें इसमें कि आपको इसके लिए फॉर्म फीस कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी का बच्चा और मध्य प्रदेश की जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर है तो 500 रुपये पेमेंट करना होगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, साथ ही SC ST कैटेगरी के या OBC कैटेगरी के या तो EWS कैटेगरी के या तो आप PH कैंडिडेट हैं, तो आपको मात्र 250 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें इसमें आपके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसकी पद्धति की, तो आपके एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होंगे। ठीक है, 2 शिफ्ट आगे आपके एग्ज़ाम होंगे। पहली शिफ्ट आपकी होगी 9 से 11:30 तक और दूसरी शिफ्ट होगी 2:30 से 5 बजे तक। ठीक है, तो उसके 1 घंटे पहले आपको उपस्थित होना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर में। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है आपके एग्ज़ाम 9 से 11:30 और 2:30 से 5 बजे तक होंगे और ये एग्ज़ाम कई दिनों तक चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये एग्ज़ाम कई दिनों तक चल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उस हिसाब से इसको डिसाइड किया जाएगा। अगर हम इसमें आगे बात करें तो आपकी जो भर्ती परीक्षा है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या पढ़ाई आपने की हो कि आप इसके लिए फॉर्म भर सकें, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को बीएड वाले नहीं भर सकते। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, अब फॉर्म भर कौन सकता है, तो आपका 50% के साथ आपकी हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी आप 12वीं में 50% लेके आए हों। इसके अलावा इसके साथ ही आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में, यानी कि आपके पास डीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड नहीं डीएड की। ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कम से कम 45% के साथ 12वीं पास की है, ठीक है, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, जो तीसरा क्राइटेरिया इसमें यह है कि 50% के साथ आपकी 12वीं होनी चाहिए। इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा में आपके पास 4 साल की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं BLED। ठीक है, तो 50% 12वीं में, इसके साथ ही आपके पास BLED की डिग्री भी होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो 50% के साथ आप 12वीं पास हों और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो तो आपके पास स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है
कि अगर आप डीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या आपने बीएलएड किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, हम बात करें इसमें आगे, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं या अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपकी जो 5% की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, और आगे हम बात करें तो बीएड वाले इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अब अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, देखिए ये है आपकी पात्रता परीक्षा, इसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें वैकेंसी आएगी और आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, इस एग्ज़ाम को अगर आप पास करते हैं तो ही आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी से हैं या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी से या अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी से हों तो आपको 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हम बात करते हैं आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु की। तो अगर आपकी आयु 21 साल हो गई है, कब? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को अगर आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप 21 साल के हो चुके हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं यानी कि सैलरी, तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक नियुक्त कर दिए जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी आज के डेट में अगर हम जोड़ें तो आपकी सैलरी 25,300 बेसिक और महंगाई भत्ते को अगर मिला दें तो लगभग आपकी सैलरी बनेगी लगभग 35,000 से अधिक। ठीक है, 35,000 से अधिक आपको सैलरी मिलेगी अगर आप आज की डेट में नियुक्त होते हैं तो। और चूंकि महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है तो आप जब नियुक्त होंगे, मान लीजिए जब भी, तो आपकी सैलरी इससे अधिक ही मिलेगी, इससे कम तो नहीं मिलेगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि कौन कौन से आपके कोई एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। तो या तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और आपका उज्जैन, इन 13 सेंटरों में से ही आपको एक सेंटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो पहले तो आपका पेपर 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपके? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा यानी 30 नंबर का आपका पेपर हो गया। भाषा यानी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। लैंग्वेज 2 के लिए आपके जो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के लिए रहेंगे यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। गणित के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए और पर्यावरण अध्ययन में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के लिए यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इस वैकेंसी से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।